जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत अहम डेवलपमेंट है, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि इससे आपको आगाह करें। आज सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा केस की समाअत हुई है और उस समाअत के दौरान अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि दुआ जहरा अपने शौहर यानी कि ज़हीर अहमद के साथ खुश नहीं है, इसीलिए उसको शेल्टर होम मुंतकिल किया गया था लाहौर के। लेकिन साथ ही साथ अदालत ने अब ये भी हुक्मनामा जारी कर दिया है केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि दुआ जहरा को जल्द अज जल्द कराची मुंतकिल किया जाए। उनका ये कहना है कि जब केसेस कराची में चल रहे हैं तो दुआ जहरा की मौजूदगी लाहौर में होना गलत है। अदालत की जानिब से आईओ को पाबंद किया गया है कि जल्द अज जल्द दुआ जहरा को कराची मुंतकिल किया जाए, लेकिन कराची में वो ना तो अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ रहेंगी और ना ही अपने वालिदैन के साथ जा सकेंगी। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि दुआ जहरा को उनके शेल्टर होम जो है वो मुंतकिल किया जाए, यानी कि कराची का जो शेल्टर होम है दारुल अमान, वहाँ जो है वो उनको मुंतकिल किया जाएगा ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना लाहक हो। आज जो है वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो ज़हीर अहमद को पेश भी किया गया था। ज़हीर ने वहाँ पर न सिर्फ अपने मासूमियत का बयान भी जो है वो जारी किया कि वो बेकसूर हैं इस तमाम तर मामले में, ये उन्होंने वहाँ कहा। अदालत ने 25 जुलाई तक उनकी अबूरी ज़मानत भी जो है वो मंजूर कर ली है। 1 लाख रुपए मचल के उनको कहा गया है कि वो जमा कराएं, ना सिर्फ उनके बल्कि उनके भाई शब्बीर के भी। तो वो मचल के जो है वो जमा कराएंगे 1-1 लाख रुपए के। तो उसके बाद 25 जुलाई तक की ज़मानत उनकी मंजूर कर ली गई है। साथ ही साथ ज़हीर और इसके जो दीगर भाई हैं उनके 4 बैंक अकाउंट्स हैं जिनको पुलिस की जानिब से मुंजमद कर दिया गया था अदालती फैसला आने के बाद। उसके हवाले से भी जो है वो आज ज़हीर के वकील ने अदालत में कहा कि उन अकाउंट्स को भी खोल दिया जाए ताकि वो पैसों की ट्रांजैक्शन कर सकें। उनको पैसों को निकालने में या पैसे खर्च करने में बहुत मुश्किलात का सामना है। तो अदालत ने ये कहा कि अभी ये दरख्वास्त जो है वो उस हवाले से नहीं है, इसलिए अगर आपको अकाउंट्स को खुलवाना है, अपने बैंक अकाउंट्स को खुलवाना है, तो इस हवाले से एक और मज़ीद दरख्वास्त आपको दायर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो ज़हीर अहमद का शनाख्ती कार्ड है वो भी जो है वो अदालत ने ब्लॉक किया था। अदालत के कहने पर जो है वो फिर इदारों ने ब्लॉक किया था। तो आज ये भी जो है वो कहा गया इनके वकील की जानिब से, ज़हीर के वकील की जानिब से, कि ज़हीर का NIC वो भी जो है वो ब्लॉक होने से हटा दिया जाए ताकि वो जो अपनी एक आम ज़िंदगी है उसको बासानी गुजार सकें। तो अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो आप बैंक अकाउंट्स के हवाले से दरख्वास्त दायर करेंगे कि वो खोले जाएँ, उसी में शनाख्ती कार्ड का भी जिक्र करिएगा, तो उस पर एक अलहदा फ़ैसला और हुक्मनामा जो है वो जारी किया जाएगा। तो जनाब, एक अहम डेवलपमेंट, एक अहम केस की ये समाअत रही जिसमें ज़हीर को ये आप कह सकते हैं कि 25 जुलाई तक की अबूरी ज़मानत तो मिल गई, लेकिन एक ये बड़ा अहम फैसला और बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से ये दी गई कि दुआ जहरा अपने शौहर ज़हीर अहमद के साथ खुश नहीं हैं और उनको कराची के शेल्टर होम जो है वो मुंतकिल किया जाए। तो बहुत जल्द मेहदी काज़मी की जैसे ये काविशें थी सारी, जो कि दुआ जहरा के वालिद हैं, जो कि 16 अप्रैल से एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी कम उम्र है और उनकी बेटी को बहला बुसला के यहाँ से लेके जाया गया है, ना कि वो खुद जो है वो अपनी मर्जी से गई है। तो अब उनकी बातों में थोड़ी बहुत सच्चाई जो है वो सामने आने लगी है कि वाकई दुआ जहरा को या तो कोई ऐसा ही मामला था कि उसको बहला बुसला कर यहाँ से ले जाया गया है कि अब वो अपने शौहर यानी कि शादी तो इस लिहाज से हम नहीं कह सकते क्योंकि दुआ जहरा की उम्र ही जो है वो कम थी, 14 साल उसकी उम्र है, तो अंडर एज जो है वो मैरिज नहीं हो सकती। तो लेकिन अब ये अल्फाज जो है वो अदालत ने भी इसका इंतखाब किया है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो शादी जो है वो कामयाब दिखाई नहीं दे रही है अभी तक। आज अदालत ने भी जो है वो यही ऑब्जर्वेशन जारी की है। थोड़ा सा इस केस का मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं कि 16 अप्रैल को कराची से दुआ जहरा लापता हुई थी। गोल्डन टाउन की मलिर हॉल्ट की रिहायशी हैं जिसका मुकदमा अल्फला थाने में दर्ज किया गया था 159/22। ये मेहदी काज़मी जो दुआ जहरा के वालिद हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी तहकीकात की गई तो उसमें ये पता लगा था कि दुआ अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ से गई हैं, लेकिन मेहदी काज़मी का मुसलसल जो कि दुआ जहरा
ज़हरा के वालिद हैं, उनका ये कहना था कि उनकी बेटी को यहाँ से ले जाया गया है। जो बयानात थे दुआ की जानिब से वो भी जो है वो बड़े मतलब बहुत शकूक में मुब्तला करने वाले थे। जब दुआ को पुलिस ने बयान लिया पहला, तो दुआ का ये कहना था कि वो जो कराची से उन्होंने एक टैक्सी को लिया और टैक्सी वाले को बोला उनको लाहौर जाना है और लाहौर में जाके जो है वो उसको पैसे दिए जाएंगे। तो ये भी एक मामला बड़ा अजीब था कि कौन सा ऐसा टैक्सी ड्राइवर है कराची का कि वो किसी भी लम्हे जो है वो उठ के लाहौर जाने को तैयार होगा, जबकि कम से कम जो है वो 18,000 20,000 का रेंट तो कम से कम वो लेगा ही जब वो लाहौर जा रहा है कराची से। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि दुआ ज़हरा एक हतमी बयान दे रही थी तो पुलिस ने इसको तस्लीम ज़रूर किया था, लेकिन आज तक वो टैक्सी ड्राइवर भी मंजर आम पर नहीं आ सका कि वो कौन था, कहाँ से आया था। ये ज़रूर है कि अब जो लास्ट समात थी उसमें जो है वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से बताया गया था कि दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को जब यहाँ से गई हैं तो ज़हीर अहमद की लोकेशन भी कराची आ रही थी, यानी कि ज़हीर उस वक्त कराची में मौजूद था और अपने हमरा ही दुआ ज़हरा को यहाँ से लेकर गया था। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा और इसमें कमेंट भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।